हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन द एक्सेस एंड पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए सर्कल, ये दोनों टॉपिक हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, मतलब किसी पॉइंट का किसी सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक सर्कल एज्यूम कर लेते हैं कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे। तो ये अगर सर्कल है तो इसका इक्वेशन हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन ले लिए। और कोई भी पॉइंट अगर मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो ये अगर सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर होगा, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर होगा। तो अगर इस पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करेंगे और आगे प्रोड्यूस करेंगे इधर, ठीक है, तो ये P, ये मान लेते हैं सेंटर O है, सेंटर O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इस P का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब सर्कल पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां से उस P का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, है ना। देखिए ये जो पॉइंट B होगा ये सबसे डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा ना, ये जो पॉइंट B होगा ये P से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर पॉइंट P है। तो PB जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है और PA लीस्ट डिस्टेंस है। तो हम लोग PB या फिर PA कैसे फाइंड करेंगे? जब सर्कल गिवन है तो उसका सेंटर तो पता कर सकते हैं ना, -g-f, सेंटर पता हो गया। तो P से लेकर O तक का डिस्टेंस, P से लेकर O तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि P गिवन होता है, P कोई गिवन है पॉइंट x1, y1। तो P का O से डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अब हम लोग को फाइंड अगर करना है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, तो P से O तक का डिस्टेंस में O से B तक का डिस्टेंस ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर इफ, यहाँ दो केस बनेगा, इफ P इज आउटसाइड द सर्कल, अगर P सर्कल के आउटसाइड है तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? P से O तक का डिस्टेंस, मतलब PO प्लस रेडियस, PO प्लस रेडियस। O क्या है? सेंटर, P क्या है? आउटसाइड पॉइंट। दोनों का जितना डिस्टेंस होगा उसमें रेडियस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। एंड यहाँ पे अगर लीस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, लीस्ट डिस्टेंस ये होगा, क्या होगा? PO माइनस R, मतलब P से O तक का डिस्टेंस और उसमें रेडियस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? PA आ जाएगा। ये तो ये हो गया ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ये हो गया लीस्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर वो पॉइंट P सर्कल के इनसाइड में होगा, अगर वो पॉइंट P सर्कल के इनसाइड में होगा, जैसे सपोज दैट कि ये पॉइंट P यहाँ पे है, P सर्कल के इनसाइड में कहीं है और ये सर्कल का सेंटर है O, तो P से O को ज्वाइन करेंगे और इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे और इधर प्रोड्यूस करेंगे P से, तो ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B। तो ये पॉइंट P का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? PB होगा ना, और PA क्या है? लीस्ट डिस्टेंस है। तो PB सर्कल का ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है। तो इस केस में इफ P लाइज इनसाइड द सर्कल, इफ P लाइज इनसाइड द सर्कल, अगर सर्कल इनसाइड में है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा PO प्लस R। फिर से वही है ना, P से O तक का डिस्टेंस जितना होगा उसमें रेडियस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा PB जो है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। और अगर यहाँ फाइंड करना है लीस्ट डिस्टेंस जो कितना है? PA है। अब PA कैसे फाइंड करेंगे? OA माइनस OP, OA माइनस OP, और OA क्या है? रेडियस, और OP क्या है? PO, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, यहाँ होगा रेडियस माइनस PO, यहाँ होगा रेडियस माइनस PO, क्योंकि रेडियस ज़्यादा है तो रेडियस में से PO माइनस करेंगे तो आ जाएगा PA जो है लीस्ट डिस्टेंस। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है, अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन सर्कल एस, सर्कल की इक्वेशन गिवन है x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर एंड पॉइंट p माइनस 2 माइनस 2 ये पॉइंट है। तो फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम द सर्कल, तो उस पॉइंट p का सर्कल से ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो पॉइंट P सर्कल के इनसाइड में है या फिर सर्कल के आउटसाइड में है। और पिछले हम लोग वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे कि कोई भी पॉइंट सर्कल के इनसाइड है या फिर आउटसाइड है तो उसके लिए क्या कंडीशन आता है। तो ये अगर सर्कल की इक्वेशन S है तो यहाँ पे हम लोग S1 फाइंड करेंगे। S1 कैसे फाइंड होता है, वो जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रख देना है। अगर S1 पॉजिटिव आया तो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होगा, और अगर वो पॉइंट नेगेटिव आया तो पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा। तो वो पॉइंट पहले इस सर्कल में रखते हैं। तो x के प्लेस पर रखेंगे -2, तो -2 - 1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर और ये -4, ये जो रेडियस इक्वल टू है ना इसको इस साइड लाना है। तो ये हो जाएगा 9 + 16 - 4, तो 12 और 9 21, ये तो पॉजिटिव है ना, S1 पॉजिटिव आ गया, मीन्स P इज आउटसाइड द सर्कल। P सर्कल के आउटसाइड में है। जब P सर्कल के आउटसाइड में है तो यहाँ से P सर्कल के आउटसाइड में है तो उसको ज्वाइन करेंगे सेंटर से, और इस सर्कल का सेंटर पता है ना कितना है 1,2, इस सर्कल का सेंटर है 1,2 और इसका P पॉइंट है -2, और इस सर्कल का रेडियस कितना है 2 का स्क्वायर, मतलब 2 है रेडियस ना, इसका रेडियस 2 है। तो अगर हम लोग को फाइंड करना है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस में क्या होगा, PO प्लस रेडियस है ना, ग्रेटेस्ट में कितना होगा PB होगा ना, तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ये होगा P से B तक का लेंथ। अब P से B तक का लेंथ फाइंड करने के लिए PO प्लस OB, तो मीन्स PO प्लस रेडियस, ये करेंगे PO प्लस रेडियस। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब PO फाइंड करते हैं PO। तो PO हो जाएगा सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो -2 - 1 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस -2 - 2 -4 का स्क्वायर, तो 16, तो ये हो जाएगा 5, 9 + 16 25 का √5, तो P से O तक का डिस्टेंस आ गया 5। तो यहाँ पे PB इक्वल टू आ जाएगा, तो PB इक्वल टू आ जाएगा, जो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है ये होगा 5 + 2 मीन्स 7। तो उस पॉइंट P का इस सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है 7, और यहाँ हम लोग फाइंड करेंगे लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, P से A तक का डिस्टेंस, P से A तक का डिस्टेंस है लीस्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, P से O तक का डिस्टेंस माइनस O से A तक का डिस्टेंस, और P से O तक का डिस्टेंस फाइंड कर चुके हैं, कितना है 5, और O से A तक का डिस्टेंस है रेडियस, तो 5 - 2 रेडियस 2 है, ये हो जाएगा 3। उस पॉइंट P का सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है 7 एंड लीस्ट डिस्टेंस है 3, ठीक है ना। ओके, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -7 फ्रॉम द सर्कल दिस, इस सर्कल से उस पॉइंट का ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस सर्कल की इक्वेशन को एज्यूम कर लेते हैं S, तो ये हो जाएगा x² + y² - 14x - 10y - 151 = 0, ठीक। सर्कल का इक्वेशन S = 0। वो पॉइंट को चेक करना है कि वो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में है या फिर इनसाइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, S1 फाइंड करेंगे। S1 कैसे फाइंड होता है, वो उस पॉइंट को सर्कल इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे, लाई करवा देंगे। तो 2, -7 है, तो x का वैल्यू 2 x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू -7 यहाँ पर रखेंगे। 4 + 49 - 28 + 70 - 151, ये इसको अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 123 - 179
-117, ओके। तो ये तो लेस देन 0 आ जाएगा ना, ये जो भी आएगा ये लेस देन 0 आ जाएगा। तो S1 लेस देन 0 है, इसका मतलब P लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर तो S1 लेस देन 0 है तो P सर्कल के इनसाइड में लाई कर रहा है। तो अगर सर्कल के इनसाइड में लाई कर रहा है तो उसका डायग्राम बना देंगे कि ये पॉइंट कोई पॉइंट P होगा, सर्कल का सेंटर है, ज्वाइन करेंगे ये O, ये A, ये B। और सर्कल का सेंटर कितना है? सर्कल का सेंटर हो जाएगा 7,5 है ना, क्योंकि -14 को इक्वेट करेंगे 2G से, तो G का वैल्यू होगा -7 और सेंटर होता है -G, तो 7,5 है ना, तो सेंटर आ जाएगा 7,5। और इसका रेडियस, तो सर्कल का सेंटर हो जाएगा 7,5 और सर्कल का रेडियस होगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस C, तो C कितना है? -151, तो प्लस हो जाएगा +151। तो यहाँ से आ जाएगा 225, तो 15, तो R रेडियस आ जाएगा 15, रेडियस आ गया 15। अब हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं, मतलब P से O का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो P से O का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। P का कोऑर्डिनेट है 2, -7, O का कोऑर्डिनेट है 7,5, ठीक है। तो P से O तक का डिस्टेंस पहले फाइंड कर लेते हैं। 7 - 2 5 का स्क्वायर प्लस -7 - 5 -12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 + 144 का रूट, मतलब √169 मीन्स 13। तो सेंटर से उस पॉइंट P का डिस्टेंस आ गया 13। और अगर वो पॉइंट इनसाइड में है तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होता था? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस उस पॉइंट का B से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये कितना होगा? सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये होगा PB हो जाएगा उस पॉइंट का सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। अब PB इक्वल टू आएगा PO + OB। तो P से O तक का डिस्टेंस रेडियस है, P से O तक का रेडियस है, वो कितना है? 13 ना। P से O तक का डिस्टेंस रेडियस नहीं है, P से O तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे, वो कितना है? 13 और प्लस रेडियस है 15, ये होगा 28। उस पॉइंट P का सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस आ गया 28। और अगर फाइंड करना है लीस्ट डिस्टेंस, तो लीस्ट डिस्टेंस होगा P से A तक का डिस्टेंस, P से A तक का डिस्टेंस, और वो होगा O से A तक का डिस्टेंस माइनस OP। O से A तक का डिस्टेंस कितना है? रेडियस जो कितना है? 15, तो 15 माइनस OP यहाँ फाइंड कर चुके हैं 13, तो ये आ जाएगा 2। मतलब उस पॉइंट P का सर्कल से लीस्ट डिस्टेंस है 2 और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है 21। तो इस तरह से हम लोग ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ ना कि किसी भी पॉइंट का किसी सर्कल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है।